गुलामे मनास्तो मनम गुलामे अली हजार जान गिरा। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवाह गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। कहे सुभान अल्लाह। आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर दामादे मुस्तफ़ा असदिल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप फरमाते हैं मेरे बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन सरे मुबारक से लेकर सीने तक और इमाम हुसैन सीने से लेकर कदम मुबारक तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। यानी हसन और हुसैन को अलग अलग देखो तो ये फातिमा के लाल नजर आते हैं, मिलाकर एक करके देखो तो आमिना के लाल नजर आते हैं। अब इमाम क्या फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामा में नीमा नूर का। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं इमाम हुसैन वो हैं कि जिनको रात की तारीकी में अंधेरे में बैठा कोई देखे तो उनके चेहरे से ऐसा नूर निकलता था कि मुसाफिर रास्ता पा लिया करते थे। इसी पर बस नहीं, कूफे की गलियों से जब इमाम का सरे मुबारक कटकर नेज़े पर बुलंद होकर निकल रहा था तो एक नौजवान ने देखा और देखकर कहा यह सर किसका है, ये जैसे चांद चमक रहा है। अब आला हजरत का यह शेर पढ़े कि तेरी नस्ले पाक में है, प्यार से बोले तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत फाज़िल बरेलवी एक और मकाम पर कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। पारहाए सोहफ गुंचहाए कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अहले बैत के लिए ज़बाने उर्दू में इतना बड़ा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया। लोगों क्या पूछते हो अहले बैत के मकाम को, क्या पूछते हो अहले बैत की शान को। पारहाए सोहफ, इनका एहतराम, इनका अदब, इनकी ताजीम, इनकी मोहब्बत ऐसे ही लाजिम है जैसे कुरान के पारों की इज्जत की जाती है। कहा ये कुरान की आयतों की तरह, पारों की तरह है। पार हाय सोहफ गुंचहाए कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। लिहाजा हम इमाम आली मकाम की महफिल में बैठे, हुसैन आजम की महफिल में बैठे हैं, शहीद आजम की महफिल में बैठे हैं, सैयदुल शुहदा की महफिल में बैठे हैं। जब मुहर्रम शरीफ का चांद दिखता है तो दुनिया में जैसे बरसाती मेढक होते हैं ना, जब बारिश होती है तो उनका एक सीजन होता है निकलने का, ऐसे ही इमाम आली मकाम के मोहब्बत के दावेदार जिससे पूछो वही बन जाता है। लेकिन वो इंसान का अपना अमल बताता है मुहिब कौन है, इंसान का किरदार बताता है मुहिब कौन है। इस भरी दुनिया में हमें तलाश करना है कि इमाम आली मकाम का सच्चा मुहिब कौन है, सच्चा वफादार कौन है। इसी के ताल्लुक से मैंने कुरान शरीफ की सूरे बकर की एक आयत पाक की तिलावत की है। उसी के बैकग्राउंड में सरकार इमाम की जात को देखना है, फिर अपने आप को देखना है कि क्या हम हुसैनी हैं। हमारे अंदाज से, हमारे रवैये से, हमारे बातचीत से, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से, हमारे आदातो अतवार से क्या हुसैनियत की बुबास पाई जाती है। अगर नहीं है तो हम उस राह पर गामजन हो। इमाम हुसैन की मोहब्बत खेल तमाशे का नाम नहीं है, नाच गाने नौटंकी का नाम नहीं है। हुसैन की मोहब्बत मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन की मोहब्बत
ये अल्लाह की मोहब्बत है। बोले प्यार से सुभान अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत बंदे का तमाशा नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत इज्जत अदा करती है। मेरे आका फरमाते, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकद अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फकद अबगज़नी। हुजूर फरमाते हैं, जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। अब अंदाजा करें, जिनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दे, जिनकी इताअत को अपनी इताअत करार दे, जिनकी चाहत को अपनी चाहत करार दे, जिनकी अदा को अपनी अदा करार दे, जिनकी वफा को अपनी वफा करार दे, जिनके जिक्र को अपना जिक्र करार दे। इसी पर बस नहीं, वमन अबगज़हुमा फकद अबगज़नी, जो इनका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। गोया जिनके दुश्मन को अपना दुश्मन करार दे, तो क्या वो हुजूर की मोहब्बत कभी 14 सदियों में तमाशा बनी है? कभी खेल कूद बनी है? कभी नाच नौटंकी बनी है? कभी ढोल ताशा बनी है? हुजूर का किरदार पाक है, तो उनका मुहिब भी हमेशा घिनौनी हरकतों से पाक रहा है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। ज़हन हाजिर रखें, हम गुलाम मुस्तफा हैं, हम गुलाम हुसैन हैं। हमारा अंदाज निराला होना चाहिए, किरदार पाकीज़ा होना चाहिए, लहजा खुशबूदार होना चाहिए, नजरों में हया होना चाहिए, जबान पर सदाकत होनी चाहिए, हाथ में सखावत होनी चाहिए, पांव में गलत जगह पर जाने से कदम की हिफाजत होना चाहिए, दिल हसद से पाक होना चाहिए, रूह को पाकीज़गी, तबीयत को बालीदगी, मन को नूर और दिल को सुरूर जब बंदे को हासिल होता है तो ये हुसैनी फैज हुआ करता है। इसलिए मैं तवज्जो चाहता हूं, थोड़ी देर में जो कुछ अल्लाह चाहेगा इसी उन्वान पर बातें होंगी। तवज्जो चाहता हूं, कुरान शरीफ की मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है, इसका तर्जमा करूं उससे पहले आप एक बात समाप्त फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं, कायनात में सबसे बड़ी आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से बंदों की होती है, इम्तिहान, वो अंबिया की है, नबियों की। आप अंबिया इकराम की जिंदगी आप देखेंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, उसके बाद मेरे आका की जात, हर नबी को आप आजमाइश में पाएंगे। 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के गर्दन पर खंजर रखना पड़ा। जंगल बयाबान में, अरब की वो वादी में जहां ना आदम है, ना आदमी है, ना आदमजाद है, ना पानी है, ना खाना है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना बाग है, ना गुलशन है, पहाड़ और रेत के बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफों से गुजरना पड़ा। इतनी तकलीफ कि जब वो तकलीफ दिल तक पहुंची तब अल्लाह से कहा, रब्बे अन्नी मस्सने यद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, अब तकलीफ ने मुझे छू लिया है, मुझ पर रहम फरमा, ऐ रहम करने वाले। हमने कहा, अल्लाह के नबी, तकलीफ में तो आप कब से हैं? जब दिल पर तकलीफ आई तब रब से कह रहे हैं? कहा, और जब तक तकलीफ थी रब की रजा पर राजी था, शाकिर भी था, साबिर भी था। लेकिन अब तकलीफ दिल को छू रही है, क्योंकि ये दिल जो है ये खुदा की मोहब्बत की जगह है, इसलिए ये जलवागाह खुदाबंदी है। अगर दिल ना रहेगा तो मोहब्बत कैसे करूंगा? इसलिए मैंने कहा, मौला अब तकलीफ ने मुझे छू लिया है, अब मेरी मदद फरमा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, 40 दिन तक मछली के पेट में थे। मछली के पेट में जाकर भी आप क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान। क्या कहते? बोले, पढ़े पढ़े पढ़े। जब तकलीफ में कोई बंदा खुदा को याद करता है, देखिए आजमाइश है तो कोई तकलीफ आजमाइश है या गुनाह है, तो ये पता कैसे चले? जिस तकलीफ में, जिस मुसीबत में, जिस बीमारी में, जिस दर्द में, जिस गरीबी में, जिस फक्र में अल्लाह याद आए तो समझ जाना ये इम्तिहान है। और जिस दर्द, जिस बीमारी में बेसब्री का मुजाहिरा हो तो समझ जाना ये गुनाहों का नतीजा है। लेकिन उस वक्त भी सब्र की कोशिश करना ताकि उस तकलीफ के सबब गुनाह माफ हो जाए। 40 दिन तक अपने रब को याद करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे अल्लाह तू पाक है।
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सिलेंडर कर दिया अपने आप को, बेशक मैं जालिमों में से, मैं खताकार। हालांकि नबी मासूम होता है, ये उनका रब की बारगाह में हाजिरी देने का एक अपना अंदाज है, और हमारे लिए एक तालीम है कि अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही हाजिर हो। यही कहा था इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, ऐ मेरे मौला 71 लाशें उठा लिया है, सकीना की आहें भी देखी, ज़ैनब के आंसू भी देखे, कोई कोताही तो नहीं हुई, कोई खता तो नहीं हुई, मुझसे राजी हुआ या नहीं। पूछा गया हुसैन से, ये अंदाज कहां से लिया है आपने? तो आपने कहा, नबियों के नबी के गोद में पला हूं, जिंदगी जीने का तरीका नबियों से लिया है, मैं नबियों से लिया है। आए अंबिया के दर पे चले, अंबिया के दर पे चले, नबियों से जिंदगी हासिल करे। इमाम हुसैन की सूरत भी नबवी है, सीरत भी नबवी है, किरदार भी नबवी है, अखलाक भी नबवी है, बात भी नबवी है, लहजा भी नबवी है, फाका भी नबवी है, अमीरी भी नबवी है, गरीबी भी नबवी है, दरवेशी भी नबवी है, फकीरी भी नबवी है, इल्म भी नबवी है, अमल भी नबवी है, सब्र भी नबवी है, शुक्र भी नबवी है, सूरत भी नबवी है, सीरत भी नबवी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का। मिलकर बोलो, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन। कहते रहे इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब ये अंदाज लेकर रब की बारगाह में हाजिर हुए तो 40 दिन बाद मछली के पेट से बाहर आ गए। मछली के पेट के अंदर उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था, कैसे जिंदा थी? सवाल उठता है कि नहीं? तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। हजरात गिरामी, जब वो तकलीफ में रब को याद कर रहे थे तो अल्लाह मछली के सांस के जरिए से उनको ऑक्सीजन दे रहा था। तो बंदा जब आजमाइश में तकलीफ में हो और फिर रब को याद करे तो फिर अल्लाह ताला उसको आराम भी देता है, ग़िज़ा भी देता है, रिज़्क भी देता है। जब बाहर आए 40 दिन बाद तो बड़े कमजोर हो गए। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना माँ के पेट में, तो फूल की तरह होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं, न तो शबनम की बूंद को बर्दाश्त कर पाए, न धूप की किरण को बच्चे बर्दाश्त कर पाए। जब पैदाइश होती तो धीरे धीरे मजबूत होते हैं। हजरात गिरामी इसी तरह नाजुक हो गए। फिर अल्लाह ने उन्हें ताकत बख्शा। जब ताकत बख्शा तो फिर फरमाया, फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम्म वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। जब कोई गम में, मुसीबत में मुझे याद करता है तो वो बंदा मोमिन होता है। और जैसे यूनुस को अंधेरे से रोशनी की तरफ, तंगी से कुशादगी की तरफ, मछली के पेट से दुनिया की तरफ, कमजोरी से ताकत की तरफ, बीमारी से शिफा की तरफ, निकाहत से कुव्वत की तरफ, जैसे यूनुस को हम लाए हैं, ऐसे ही मोमिनीन को हम गम से खुशी की तरफ लाएंगे, तकलीफ से आराम की तरफ लाएंगे, जहन्नम से जन्नत की तरफ। लेकिन हो कोई रब को याद करने वाला। अब आगे चले, नबियों की आजमाइश, ये जो करबला में आजमाइश दिख रही है वो जिंदगी नबियों वाली है, सिमट गई करबल में। आ तवज्जो चाहता है, हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद बरस के हुए तो भाइयों ने कुआं में डाल दिया। कुरान ने क्या कहा? नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, बेहतरीन किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलाम। पढ़ो इसे, समझो कुरान, कुरान समझो, कुरान पढ़ो। हमारे पास अल्लाह की किताब है। भाइयों ने कुआं में डाल दिया। बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे। इधर याकूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान शुरू हुआ, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बाप से जुदाई, चले गए मिस्र के बाजार, एक ताजिर ने ले लिया, बाजार में जाकर बिक गए और बादशाह के गुलाम बन गए। हजरात गिरामी वकार, उसी वक्त वो वाकया पेश आया कि वाली मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा है, बचपना था, धीरे धीरे जब शबाब चढ़ा तो हुस्न जमाल में और इजाफा हो गया। इतने हसीन हो गए कि जुलेखा आप पर फिदा हो गई। रोज आपको अटैक करती, डेली आपको गुनाह की तरफ वरगलाती, दावत देती, लेकिन आप नजरअंदाज करके बाहर आते।
एक दिन जुलेखा ने बुलाया एक बहाने से, 7 कोठरी के अंदर लेकर गई। 7 दरवाजे बंद हो गए, 7 दरवाजे। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। और ये जो यहां जम गया, यकीन जाने उसका ईमान कामिल हो गया। और वो नबी थे, नबियों के साथ ऐसा क्यों होता है? ताकि आने वाली नस्लें उससे जिंदगी पकड़े, नसीहत पकड़े। चारों तरफ कोठरी बंद, 7 दरवाजे मोटे मोटे लाख है। जुलेखा तन्हा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देती है। आप निगाह झुकाए खड़े हैं। उसके बाद चारों तरफ बुत रखे हुए हैं। जुलेखा ने कपड़े मंगाए और उन बुतों पर पर्दा डालना शुरू किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा तू ये क्या करती है? कहा कि मैं जो काम करने जा रही हूं मुझे मालूम है ये गुनाह है, मुझे मालूम है ये गुनाह है और ये मेरे खुदा हैं, तो इनके सामने गुनाह करते हुए मुझे शर्म आती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इसलिए पर्दा डाल रही है? कहा हाँ। तो कहा ये तो वैसे भी पत्थर के हैं, मिट्टी के हैं, रेत के हैं, बालू के हैं, गारे के हैं, ये सुनते नहीं, ये देखते नहीं, फिर तुझे इनसे शर्म क्यों आ रही है? कहा यूसुफ मैंने मुनाजरे के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, ये तुम्हारे नजदीक सुनते हैं कि नहीं तुम जानो, लेकिन मेरे खुदा हैं, मेरे अकीदे के मुताबिक तो सुनते हैं, देखते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जुलेखा सुन, मेरा अकीदा सच्चा है, तेरे खुदा सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, तो तुझे शर्म आ रही है। मेरा खुदा वो है, सुभान अल्लाह, मेरा खुदा वो है जो सुनता भी है, देखता भी है, समी भी है, बसीर भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। हज़रात गिरामी वक़ार, कहा यूसुफ दलील क्या है कि तेरा खुदा सुनता है, देखता है? कहा अगर दलील चाहती है तो हम दलील बताते नहीं, हम दलील दिखाते हैं, हम दलील दिखाते हैं। कहा वो क्या है? कहा 7 दरवाजे लाख किया है, ले देख। अल्लाह का नाम लेकर आप दौड़े, कहते मेरे रब मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ये कहकर जब आप भागे हैं तो जो दरवाजे बंद थे वो खुद ब खुद खुलते चले। खुदा ने अपनी मौजूदगी को जाहिर किया। यानी इम्तिहान है, लेकिन इम्तिहान के बाद फिर इनाम है। इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाबी के बाद फिर मकाम है। इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद फिर एक इज्जत है। जैसे कि मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन